हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास 12th मैथ का अनसोल्ड 2025 का सेट 6 करेंगे, जिसका कोड है 324 JC। और ये जो बाद के दो सेट है 300 सेट 6 और सेट 7, इनमें बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से इनकी तैयारी करना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। और 12th के अगर आप पेपर दे रहे हो इस बार, तो ध्यान से अपनी तैयारी इस तरह लेकर चलना कि कुछ भी एक्स्ट्रा बच ना जाए। सब कुछ करना टोटल कवर। एनसीईआरटी से तो करना ही करना, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपको कमांड रखनी पड़ेगी आपकी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से समझियो। इस तरह मान लीजिए ए जो है 2 3 4 5 है और तब सभी ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, एक संबंध आर ए बी ए माइनस बी बराबर 12 से परिभाषित है, तब बी सबसेट ए क्रॉस ए ऐसा है कि। देखो, सबसे पहली बात तो इसने 4 ऑप्शन दे रखे। 4 ऑप्शन समझने की कोशिश करियो। देखो ध्यान से, बी है 5, सेकंड में बी दिया इज नॉट इक्वल 5, ठीक है। और थर्ड जो दिया, ये दिया बी जो है इक्वल टू 2 3, और जो फोर्थ है ये दिया बी जो है इज इक्वल टू 2 4 5। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन को समझियो। ये पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन बनाया। सबसे पहले देखो बी जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। इसी बात को समझो पहले। ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट है ये सारे पेयर वाइज है, इस टाइप से ए बी इस टाइप के एलिमेंट है, बात ठीक है। तो यानी कि जो बी अगर ए क्रॉस ए का सबसेट है तो बी में भी इसी एलिमेंट यही एलिमेंट आने चाहिए। लेकिन बी में 2 3 2 4 5 ये एलिमेंट तो नहीं होने गए, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आपके पास बचा बी बराबर 5 या बी नॉट इक्वल 5। अब ये दो ऑप्शन बच गए। अब ध्यान दे जरा, इस रिलेशन पर आ जाओ। ये आपका हो गया ए टू ए, एक मैपिंग गई ए टू ए, ठीक है ना। अब समझियो, तो इसमें है 2 3 4 5, इसमें भी है 2 3 4 5। अब इस तरह लेना कि a माइनस बी 12 है, वो 2 में से कुछ घटा कर 12 आ रहा, उसी वाली नहीं है। 3 में से नहीं आ रहा, 4 में से नहीं आ रहा, 5 में से नहीं आ रहा, तो रिलेशन ही नहीं बनने का। तो इसका मतलब जो b है वो b जो है वो कितना हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हो गया इसका सही। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, सेकंड का ख, पहले का ख सेकंड क्वेश्चन। f सच दैट n टेंड्स टू n में इसने एफ एक्स दिया कि x माइनस 1 है और x ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित है इस प्रकार है कि जो f1 है और जो f2 है ये तो 1 है, और f बताना कैसा होगा। भाई सीधी सी बात है, ध्यान से देख लो। यहाँ पे इन दो से ही पता लग रहा, एक की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1 है, बात ठीक है। अब नेचुरल से नेचुरल पे है मैपिंग, तो इनसे एक बात क्लियर होगी, एक एक ही तो है नहीं, यानी कि एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है, ये बात क्लियर होगी। अब बात करेंगे आच्छादक की, आच्छादक है या नहीं। तो आच्छादक का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी एलिमेंट को बचना नहीं चाहिए, सब एलिमेंट इमेज बनने चाहिए। 3 लो, 2 से बड़ा, अगर x 2 से बड़ा है तो इमेज इसके अकॉर्डिंग बनाओ। 3 में से एक गया, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 3, 5 की इमेज 4, 6 की इमेज 5, तो सब एलिमेंट इमेज बच जाएगा नहीं बन जाएंगे, बचने का तो नहीं कुछ भी। तो इसका मतलब ये आच्छादक है। तो दिया गया फलन एक एक ही नहीं है परंतु आच्छादक है, और जो एक एक ही नहीं होता उसे कहते हैं बहुएकी फलन। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है कि आच्छादक है परंतु एक एक ही नहीं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग में लिख रहा कि इंटीग्रल x log x dx बराबर है एक्स स्क्वायर बटे 2 एफ एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी। तो इसने कहा एफ एक्स बताना, ये वाला एफ एक्स जरा इसे सोल्व कर लो। एक्स लोग एक्स को इंटीग्रल करते हैं बाई पार्ट्स, खंड से समाकलन, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या था, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस डिफरेंशियल किसका, फर्स्ट का, और इंटीग्रेशन सेकंड का और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो लोग एक्स तो एज इट इज हो गया, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस, आगे वैसे जाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया लोग एक्स, तो एफ एक्स का मान कितना हो गया यहाँ पे लोग एक्स।
बात ठीक है। अगर करना चाह रहे log x का 1/x, x का x स्क्वायर बटे 2 और dx, ठीक है, दो ये x से 1 खत्म, x का फिर से x स्क्वायर बाई 2, 2 2 जो 4 ये आ गया, प्लस c जोड़ देगा आंसर। तो फिलहाल हमें fx चाहिए, fx हमारा कितना आ गया log x। बात ठीक है। इसके बाद आपका जो है घ, इसी में पहले का घ में लिख रहा y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 4 और बिंदु 2 1 पर ढाल बूझ रहा। ढाल भाई, ढाल तो सिलेबस से हटा रखा है इन्होंने, फिर भी कोई नहीं, बता भी रखा, पहले भी डिफरेंशियल कर दो dy अपॉन dx। 5 गुना x स्क्वायर का 2x, 4 का 0, कितना हो गया 10x। भाई जिस बिंदु पे अगर उठा कर रख दो उस बिंदु पर ये प्रवणता हो जाएगी। तो बिंदु 2 1 पर, बिंदु 2 1 पर, अब इसमें y तो नहीं है कहीं पे भी, तो y की जगह तो नहीं रखना, सिर्फ x की जगह रख दो। तो बिंदु रख दिया इसमें 2 1, कितना हो गया 10 गुना 2, 10 दूनी 20। तो ढाल कितनी आ गई 20। ढाल, प्रवणता, झुकाव, x अक्ष सब सेम है, तो ढाल कितनी होगी 20। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। इसके बाद है ड, पहले का ड। इसमें लिख रहा सदिश फलन एफ टी बराबर टी आई प्लस के टी स्क्वायर जे प्लस के 5 के बिंदु टी बराबर 1 पर प्रवणता। भाई प्रवणता निकालनी है, डिफरेंशियल कर दो, सेम प्रोसेस। टी का 1 हो गया 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t हो गया जे, और प्लस 5k का हो गया 0, खत्म, हटाओ, इसमें तो है नहीं कुछ। अब इसके बाद t बराबर 1 रख दो, t बराबर 1 पर f डैश t का मान 1, कितना हो गया i प्लस 2 एकम 2j, और यही आपकी प्रवणता होगी आंसर। दूसरा 1 नंबर के सवाल है 5 इसमें भी, और आपको ये सवाल करने, जिसका पहला पार्ट है सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिद्ध करना देखो बहुत सिंपल है, राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड कितना हो गया कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसमें पुट कर दो x की जगह, क्या पुट कर दो साइन थीटा, और यहां से थीटा का मान आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x, उठा कर रख दो। तो कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट खत्म, कोस इनवर्स से कोस खत्म, क्या बचा थीटा, थीटा का मान रिटर्न कर दो साइन इनवर्स x। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई और सिद्ध हो गया प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेड अक्ष की दिक्कोज्याय याद करो। भाई देखो ध्यान दियो, हम जानते हैं, सीधा लिख दो, हम जानते हैं अल्फा यानी कि एक्स अक्ष से बना कोण 90 डिग्री, बीटा वाई अक्ष से बना कोण 90 डिग्री, और गामा जेड अक्ष से बना कोण कितना 0 डिग्री, ठीक है ना। और दिक्कोज्याय, दिक्कोज्याय क्या फॉर्मूला दिक्कोज्याय का याद करो, एल एम एन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। कोस अल्फा कोस 90 यानी कि कोस 90 का मान 0, कोस बीटा कोस 90 का मान 0, कोस गामा कोस 0 का मान 1। तो जेड अक्ष की दिक्कोज्या क्या थी भाई, जेड अक्ष की दिक्कोज्याय, दिक्कोज्याय जो आ गई जेड अक्ष की वे आ गई 0 0 1। इसी तरह से एक्स अक्ष की 1 0 0, वाई अक्ष की 0 1 0। समझ में आ गई। अगले पा जाओ, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो। प्रक्षेप की बात कर रहा भाई, प्रक्षेप, तो सॉल्यूशन याद कर लो, ए का बी पर प्रक्षेप, क्या फॉर्मूला भाई, ए का बी पर प्रक्षेप होता है ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर हो गया 2i प्लस 3j प्लस के 5k डॉट बी वेक्टर क्या हो गया i प्लस 3j प्लस के, और बटे में मैग्नीट्यूड b का i प्लस 3j प्लस के। ध्यान दियो जरा, डॉट प्रोडक्ट में 2 एकम 2, 3 तिया 9, 5 एकम 5, बटे में अंडर रूट 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। यहां तक ठीक है। 5 और 2 7, 9 और 7 16, बटे 3 तिया 9, 10 और 1 11, तो अंडर रूट 11, तो 16 बटे अंडर रूट 11 ये है इसका प्रक्षेप ए का बी पर।
अब बात करते हैं दूसरे के घ की। इसमें लिख रहा आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के डॉट आई क्रॉस जे, इसका मान बताना। भाई देखो याद करो, ऐसे याद करो, एक सर्कल चल रहा आई जे के इस तरह से, तो इस डायरेक्शन में जो आगे आएगा वो पॉजिटिव, अगर रिवर्स हो जाएगा तो निगेटिव। तो जैसे आई डॉट, अब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या आ जाएगा आई, तो क्या हो गया इसका मान आई, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के रिवर्स हुआ ना, उल्टा हो गया, तो क्या आ जाएगा माइनस के जे, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा यहां से के, तो आई डॉट आई एक होता है, जे डॉट जे एक, माइनस है तो माइनस एक, और के डॉट के प्लस एक, तो एक से एक हटा दो, कितना बचा एक, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बढ़िया सवाल है, और ये आधे वाला भी सोचा कि पता नहीं कैसा होगा जब पढ़ते नहीं एनसीईआरटी में से, आता ही नहीं। सिद्ध कीजिए किसी भी घटना ई के घटने की प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी ई है उसका मान एक से कम हुआ है या बराबर और जीरो से ज्यादा है जीरो के बराबर। तो ध्यान से समझिए, हमने मान लिया, माना एस जो है वो कोई प्रतिदर्श समष्टि है, क्या है, कोई प्रतिदर्श समष्टि है, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि का मतलब पता होगा, और ई क्या है, ई एस की प्रतिदर्श समष्टि, एस की कोई घटना है, कोई घटना है, बात ठीक है। देखो प्रतिदर्श समष्टि क्या हो, मान लो आपने क्या करा, एक सिक्का उछाला, तो सिक्के में हेड या टेल आ रहा है, ये सिक्का उछालने पे प्रतिदर्श समष्टि आई। एक पासा उछाला, पासा उछालने पे 1 2 3 4 5 6 जो ये आया, ये आपका पासा उछालने पे प्रतिदर्श समष्टि आ गई, बात ठीक है। इवेंट ई इसी से बनी हुई है, हेड आना, टेल आना, सम संख्या आना, विषम संख्या आना, 3 से कम आना, 3 से ज्यादा आना, तो इनमें से कोई भी घटना जो है वो ई है एस प्रतिदर्श समष्टि की। समझने की कोशिश करिए भैया। देखो वी नो दैट, हमें पता है किसी भी घटना के जो घटने की प्रायिकता होती है वो होती है ई के एलिमेंट बटे एस के एलिमेंट, बात ठीक है। एन ई बटे एन एस को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलते हैं, कुल अवसर बटे ऊपर अनुकूल अवसर, अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर। अब देखो एक बात और पता, चूंकि ई जो है, जो घटना है वो हमेशा सबसेट किसका हुआ है, एस का, इक्वल भी हो सके तो इसलिए इक्वल सबसेट ले लिया, इक्वल सबसेट ऑफ एस, मतलब ई के सारे एलिमेंट एस में है, एस के कुछ या सारे एलिमेंट ई में है, बात ठीक है। अब देखो कितने क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, ई में जितने भी अवयव हो गए और एस में जितने भी एलिमेंट हो गए उनमें क्या रिलेशन होगा कि ई के अवयव हमेशा एस के अवयव से कम हो गए या बराबर, और साथ साथ ई में कितने एलिमेंट हो सके, मिनिमम 0 या एक भी ना हो, यही तो हो सके भाई, ई में 0 एलिमेंट हो सके, 0 से ज्यादा है, लेकिन जितने ही के अंदर एलिमेंट है एस से ज्यादा नहीं होने के, एस के बराबर या एस से कम हो गए। अब हमने ऐसा करा, जो ये हमारा रिलेशन आया इसको हमने क्या करा, एन एस से भाग कर दिया सारे को, तो 0 बटे एन एस लेस देन इक्वल एन ई बटे एन एस लेस देन इक्वल एन एस बटे एन एस, ठीक है भाई। 0 को भाग करा 0 आया, लेस देन इक्वल ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और लेस देन इक्वल ये क्या बन गया 1। तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता हमेशा 0 से ज्यादा और 1 से कम या बराबर होती है, ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का, क्या है भाई, बिल्कुल गाजर का हलवा रख दिया सर्दी में तुम्हारे सामने, जो 2 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन है 12वीं का। भाई छठिए वाला को बता दो एक बार, वो कर देगा, ध्यान दियो, ये दोनों बराबर है, एक्स वाई का मान निकालना, सॉल्यूशन सीधा लिख दो, तुलना करने पर, तुलना करने पर पहला पहले के बराबर 2x माइनस 3 बराबर x, दूसरा दूसरे के बराबर -5 बराबर y माइनस 1, x को तो इधर ले आओ 2x माइनस एक्स, इस 3 को इधर ले आओ 3, 2x में से x गया, x बराबर 3, आंसर ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, -5 1 को इधर ले आओ, +1 बराबर y, 5 में से 1 गया, -4, y का मान -4, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, वक्र समूह y बराबर 2c की पावर 2x अपॉन 1 प्लस c की पावर 2x, c e की पावर 2x, ये गलत लिखा गया, का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान दियो, अवकल समीकरण ज्ञात करना, जब भी जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसमें देख लो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं, कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है, 1, c एक ही तो है,
बस इसको एलिमिनेट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो हमें लिखनी, और एलिमिनेट करने के लिए हम सिर्फ एक ही बार डिफरेंशियल करेंगे इसका। दो कांस्टेंट होते हैं, दो बार करते, तीन होते हैं, तीन बार करते, फिलहाल एक कांस्टेंट है सी तो एक ही बार करेंगे। तो ध्यान दियो सॉल्यूशन, थोड़ा सवाल को सोल्व करने के लिए y बराबर 2c की पावर 2x बटे 1 प्लस सी की पावर 2x, इसको इधर ले आओ, पहले ऐसा करते हैं। तो y प्लस के वाई सी की पावर 2x बराबर 2c की पावर 2x। हम ऐसा करते हैं, इसको भी उठा के इधर ले आएंगे, y इज इक्वल टू 2c की पावर 2x माइनस के वाई सी की पावर 2x, और y इज इक्वल टू सारे में से c की पावर 2x हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचा 2 माइनस वाई का। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, यहां से डिफरेंशियल y का y डैश हो गया, या dy अपॉन dx लिख लो, c की पावर 2x एज इट इज, 2 का 0 हो गया, y का y डैश लिख दिया प्लस, और इस बार 2 माइनस वाई एज इट इज, c एज इट इज, e की पावर 2x का 2e की पावर 2x हो गया। अब यहां से देखते हैं हम, y डैश बराबर हो गया ये हो गया, यहां से कितना देखो ध्यान से, c e की पावर 2x कॉमन ले लो, c e की पावर 2x हमने कॉमन ले लिया यहां से सारे से, c की पावर 2x, तो माइनस के y डैश बचा और प्लस के 2 बचा, और यहां से 2 माइनस y बचा। ठीक है, तो y डैश बराबर आ गया c e की पावर 2x और माइनस वाई डैश प्लस के 4 माइनस के 2y, ये आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, c e की पावर 2x का जो मान है वो उठा के ये रखते हैं यहां से, समीकरण 1 से कितना आया y अपॉन 2 माइनस वाई, और इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, तो y डैश बराबर c की पावर 2x का मान उठा के ये रख दिया, कितना y अपॉन 2 माइनस वाई, और कितना हो गया हमारा माइनस के y डैश प्लस के 4 माइनस 2y। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो अब जा, तो कितना हो गया ध्यान दियो, ये तो इधर आ गया 2y डैश माइनस के y डैश बराबर माइनस के y डैश और प्लस के 4y और माइनस के कितना 2y स्क्वायर, तो y डैश कैंसिल हो गए, यहाँ से 2y डैश बराबर कितना बचा 4y माइनस 2y स्क्वायर, इसमें से मैंने 2y कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस वाई बचा, ये 2 से 2 भी खत्म, तो y डैश बराबर आ गया 2 माइनस वाई इंटू में y, और यही हमारी अवकल समीकरण है, जहां पे हम बस y डैश की जगह dy अपॉन dx लिख लेंगे, 2 माइनस वाई इंटू वाई, ये हमारा आंसर हो गया। बात ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखना बस, जो भी आपको वक्र समूह देगा उसमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई वही आपका आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, दो सदिश a और b के परिमाण क्रमशः √3 √4 है, √4 नहीं 4 है, a डॉट b 6, तो a और b के बीच का कोण निकालना। भाई ध्यान से देखो सॉल्यूशन, a का परिमाण गिवन, a का परिमाण कितना है √3, b का परिमाण कितना है 4, a डॉट b कितना है 6। ठीक है भाई, कोण पूछ रहा कोस थीटा, थीटा कितना होगा, तो देखो वी नो दैट, हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर a डॉट b बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, कर दो भाग भाई, तो कितना हो गया कोस थीटा बराबर, इसका मान 6, a का मान कितना √3, b का मान कितना 4, 16 कर लो, कोस थीटा बराबर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये √3। अब यहां से कोस थीटा बराबर √3 से डिवाइड करो, √3 बटे 2 आ गया, कोस में कितने डिग्री का मान 30 यानी कि पाई बाई 6 का, तो थीटा कितना आ गया पाई बाई 6, ये आपका आंसर हो गया। बात ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना a डैश का होल डैश b बराबर 1 का। देखो ध्यान से, तो सॉल्यूशन ये सिद्ध करना, तो वी नो दैट, हमें एक बात पता, क्या पता कि a डैश का जो होल डैश हुआ है वो बराबर किसके हुआ है 1 के। अब हमें जो सिद्ध करना है हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी, क्या होगी a डैश का होल डैश b, यानी कि इसको लिख लेंगे ए बी, ए की गुना b से कर दो, a क्या है 3 √3 2, 4 2 0,
√3 है हाँ। और b का मान है 0 0 1/2 और 1/4 और 0 और 1/8 गुना करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। रो की गुना कॉलम्स है 3 0 0 √3 0 0 और 2 की गुना 1/2 से 1। इसकी नेक्स्ट कॉलम में 3/4 हो गया, √3 0 0 हो गया और 2/8 कितना हो गया, 2/8 2 एकम 2 2 चौका 8 हो गया। इसकी गुना ऐसे करो 4 0 0 2 0 0 और 0 की 1/2 से 0, 4 की 1/4 से 1 आवेगी, 2 की 0 से गुना 0 आवेगी और 0 की 1/8 से गुना 0 आवेगी। कितना हो गया भाई 1 0 3 1 4 4/4 हो गया और कितना हो गया 1। सोल्व कर लो 1 0 1 1 और यही क्या है राइट हैंड साइड। ये सोल्व हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का क्या है, ये भी 2 नंबर के सवाल है और इसमें लिख रहा है देखो पहला, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर दे रखी i - j + 3 के, बी वेक्टर बराबर है 2i - 7j + के। ठीक है ना, सही है ना। हाँ, तो क्षेत्रफल निकालना, देखो ध्यान से समझियो सॉल्यूशन। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बता रखा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और अगर ए बी विकर्ण हो जा तो 1/2 आ जाएगा, बस वही आंसर। तो फिलहाल सॉल्यूशन करते हैं। ए बी दे रखा तो वी हैव ए क्रॉस बी निकालते हैं। आई जे के, ए के कंपोनेंट 1 - 1 3, बी के कंपोनेंट 2 - 7 1। आई के रेस्पेक्ट में ये खत्म हुआ ये खत्म, माइनस का 1 माइनस 7 × 21 प्लस के 21। जे माइनस का इसके रेस्पेक्ट में ये खत्म 1 माइनस 2 तिया 6 प्लस के ये खत्म माइनस के 7 और प्लस के 2। तो 21 में से 1 गया 20 आई, 6 में से 1 गया माइनस माइनस प्लस के 5j और 7 में से 2 गए माइनस के 5 के। बात ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 5 का 25 और 5 का फिर से 25, तो 25 25 50, तो √ में आ गया 450, जिसे लिख लेंगे 15 का 225 दूनी, तो 15√2। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया 15√2 वर्ग मात्रक। ये आपका आंसर हो गया। ये कह रहा है कि स्टील के 3 मीटर 8 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से x मीटर लंबाई के वर्गों को काटकर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया जाता है। इस प्रकार बड़े संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात करना। देखो मान लो एक आयत है 8/3 का, इस टाइप से 8/3 का, ध्यान से समझियो बात ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लू, अभी ज्यादा छोटा दिखा है वीडियो में। चलो जी, ये लो भाई, जय श्री राम। ठीक है, यहां तक ये 8/3 का। इसके बाद इसने कहा प्रत्येक कोने से x मीटर लंबाई के वर्गों को काटकर ढक्कन रहित संदूक बनाएगा। मान लो x का इधर से वर्ग काट दिया, x का इधर से इसका इधर से वर्ग काट दिया, x का ये और ये वर्ग काट दिया, इधर से ये और ये वर्ग काट दिया, ये ऐसा वर्ग कट गया। वर्ग कटने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप की शेप बची और हमने क्या करा, ये जो इन्हें तो अलग कर दिया काटने के बाद, ये जो पोर्शन है इसको ऐसा मोड़ दिया, इसको ऐसा मोड़ दिया, इसको ऐसा मोड़ दिया, इसको ऐसा मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद एक हमारे पास इस टाइप का एक ढक्कन रहित संदूक बन गया। बात ठीक है ना, इस टाइप का। समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब ध्यान दियो, तो ये जो फिगर बना जो नया, ये क्या बन गया, घनाभ। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ढक्कन रहित जो संदूक है, संदूक की विमाएं मतलब भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखो लंबाई 8 है, अब कम होगी तो 8 माइनस कितनी होगी 2x, x इधर से कम हुई, x इधर से, तो लंबाई होगी 8 माइनस 2x। चौड़ाई 3 थी, 3 माइनस x उधर से, x इधर से कम हुई तो कितनी कम होगी
2x, 3 माइनस 2x। और ऊंचाई जो इसको उठा दिया ऐसे, ये ऊंचाई ये कितनी है x, ऊंचाई कितनी होगी x। तो संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, आयतन घनाभ है तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। v मान लिया, लंबाई 8 माइनस 2x, चौड़ाई 3 माइनस 2x, ऊंचाई x होगी। मल्टीप्लाई कर लो, या तो x की किसी एक से, या फिर डायरेक्ट कर लो, डिफरेंशियल करना कैसे कर लो। हमने क्या करा, 8 माइनस 2x जू का तू, इसको लिख लिया 3x माइनस के 2x स्क्वायर। अब डिफरेंशियल कर रहे जरा, v का dv बटे dx। फर्स्ट 8 माइनस 2x एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल 3x का 3 और 2 दूनी कितना हो गया 4x, प्लस सेकंड एज इट इज 3x माइनस के 2x स्क्वायर, 8 का 0 और 2x का कितना हो गया माइनस के 2। समझ में आ गया ना, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का। इसके बाद dv अपॉन dx बराबर कितना हो गया, ध्यान से देखियो, गुना कर लो चाहो तो इनकी, चाहे ऐसी छोड़ दो, गुना कर लो ज्यादा बेटर है क्योंकि फिर मान भी निकालना। 8 तिया 24 माइनस 8 चौका 32x, माइनस के 6x प्लस के 4 दूनी 8x स्क्वायर, माइनस के 2 तिया 6x और माइनस माइनस प्लस के 2 दूनी 4x स्क्वायर। तो सोल्व करके आ गया dv अपॉन dx हमारा कितना आ गया 24, 6 और 6 12 32 44x और 8 और 4 12x स्क्वायर। ठीक है, इसका दोबारा डिफरेंशियल करो, अगेन डिफरेंशियल करा इसका, तो d2v बाई dx स्क्वायर, 24 का 0 इसका माइनस के 44 और प्लस के कितना 12 दूनी 24। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम के लिए जो डेरिवेटिव है dv बाई dx 0 के बराबर रख देंगे। यहां से 24 माइनस 44x माइनस प्लस के 12x स्क्वायर को 0 रख दिया, 4 से भाग भी कर दिया हमने, 4 6 का 24, 4 से घटा 11x, 4 तिया 12x स्क्वायर बराबर 0। अब इसको ऐसे लिख लेंगे 3x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 6 बराबर 0, 6 18 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ के 11 आ जा, तो 9 दूनी 18 और 9 और 2 11, 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 2x प्लस 6 बराबर 0, 3x कॉमन x माइनस का 3 बचा, माइनस का 2 कॉमन x माइनस का 3 बचा बराबर 0, x माइनस 3 1 आ गया और 3x माइनस 2 बराबर 0 1 आ गया। तो x का मान एक तो 3 आ रहा और एक x का मान आ रहा 2/3। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा लेना ये डिपेंड करेगा, दोनों पॉजिटिव आ रहे। देखो अगर x का मान 3 लोगे तो 3 माइनस 3 दूनी 6 कितना होगा माइनस के 3, तो ये तो भुजा ही नहीं बचने की, तो इसलिए ये तो छोड़ देंगे, ये तो चल लेंगे। 2/3 लेते हैं, 2/3 जो है वो 3 से तो कम ही है, इससे 3 से तो कम ही आएगा। ठीक है ना, तो ये चल जाएगा, 3 में से 2 गुना 2/3 यानी कि 4/3, 3 तिया 9 यानी कि पॉजिटिव वाला बात। ठीक है, तो x बराबर 2/3 पर जो डबल डेरिवेटिव है d2v बाई dx स्क्वायर वो कैसा होगा। ठीक है, ध्यान दो, यहां रखा माइनस के 44 प्लस 24 गुना 2/3, 3 या 8 24, 8 दूनी 16, माइनस में से प्लस घटाओगे तो कैसा आएगा माइनस का, माइनस के ज्यादा प्लस के कम घटा के कैसा आ गया माइनस का। तो इसका मतलब हो गया अतः जो v है, v आयतन, वो कैसा हो गया मैक्सिमा है, आयतन v मैक्सिमा है। अब इसके बाद जब आयतन v मैक्सिमा है तो हमें क्या दिखाना है इसमें, अधिकतम आयतन ज्ञात करना। बस किस पॉइंट पे है मैक्सिमा, x बराबर 2/3 पर, तो अधिकतम आयतन, अधिकतम आयतन ये 2/3 संदूक के आयतन में रख दो, संदूक का आयतन मतलब समीकरण नंबर 1 में। तो v बराबर 8 माइनस 2 गुना 2/3, 3 माइनस 2 गुना 2/3 और गुना में 2/3, तो कितना आ गया 8 तिया 24 माइनस के 4/3, बात ठीक है ना, 3 माइनस 2 दूनी 4, या फिर ऐसा करो 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4/3 और 2/3, तो कितना हो गया 24 में 4 गए 20/3 गुना 5/3 गुना 2/3, 20 पंजे 100 दूनी 200/3 तिया 9 तिया 27, कितना आ गया
घन मीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन है फोर्थ का गया हड़ताल वाला, ये हम सेम क्वेश्चन यही है, ये हम कर चुके पहले, और ये हम कर चुके कौन से सेट में, सेट नंबर 4 में, और छठे का क्या, ये हम सेट नंबर 4 में छठे का क्या कर चुके, 5 नंबर का अर्थ है जिसका कोड है 324 जे ए। और ये आपको जो पार्ट सेकंड है इस सेट का, उसमें 5 नंबर वाले सवाल हो रहे, उसमें आपको मिल जाएगा, इसको वहां से पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ का है, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष बिंदु एबीसी दे रखे हैं। ये कोई त्रिभुज है, ध्यान से समझियो, ये ए है 1 1 1, ये बी है 1 2 3, और ये सी है 2 3 1। ठीक है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना क्या होगा भाई, थोड़ा याद करो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2, कोई भी दो भुजा संलग्न भुजा, हमने ले ली एक ए बी है, और क्रॉस दूसरी ले ली हमने ए सी है। आप कोई सी भी भुजा ले सको, ए बी बी सी ए सी, किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो, वही आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करना, ए का स्थिति सदिश बना लो, ए का स्थिति सदिश, जिसे हम नाम दे देंगे ओए, ओए हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के। ऐसे ही बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश नाम क्या दे देंगे, ओ बी, आई प्लस 2j प्लस 3k। और इसी तरह से सी का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश वो क्या हो जाएगा, ओ सी 2i प्लस 3j प्लस के। अब जो भुजा हमने वहां लिख दी फॉर्मूले में वे निकालते हैं। आप ए बी क्रॉस बी सी भी लगा सको, बी सी क्रॉस ए सी भी लगा सको, कुछ भी लगा सको, मर्जी आपकी। तो हमने निकालना पहले ए बी, ए बी, बी के स्थिति सदिश से ए का स्थिति सदिश घटा दिया, आई में से आई खत्म, उड़ गया, समाप्त, 2j माइनस जे, जे बचा, 3k प्लस माइनस माइनस के प्लस के 2k बचा, ए बी आ गया, ए सी निकाल लो, ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है भाई, ओ सी में से 2i में से पहले आई हटाओ तो आई बचा, 3j में से जे गया, 2j बचा, और के खत्म कर दो, ए बी क्रॉस ए सी निकाल, ए बी क्रॉस ए सी, आई जे के, ए बी के कंपोनेंट 0 1 2, आई है नहीं ना, अच्छा 0, ए सी के 1 2 के नहीं है तो 0, समझ में आ गई। आई के रेस्पेक्ट में चलते हैं, ये खत्म करो, ये खत्म, 0 माइनस 2 दूनी 4, माइनस जे के रेस्पेक्ट में ये खत्म, ये खत्म, 0 माइनस के 2 प्लस के रेस्पेक्ट में ये उड़ा दो, इसे ये तो उड़ा दो, 2 0 0 माइनस 1 1 कम 1, माइनस के 4i प्लस के 2j माइनस के ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 प्लस 1 20 1 21, उठा कर फॉर्मूले में रख दो, तो 1/2 अंडर रूट 21 वर्ग मात्रक, यही आपका आंसर है।